वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ उस टॉपिक पे जिस पे इस देश के अंदर काफ़ी चर्चा नहीं होती है, स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाने में थोड़ा सा पीछे रह गए। अगर गलती से किसी कारण से कर्ज़ा हो गया है, अगर आप डेट ट्रैप में फंस गए हैं, तो इससे बाहर कैसे निकलना है। यूजुअली इसके 2-3 ही तरीके होते हैं, मैं वो 2-3 तरीके डिस्कस करूँगा। सबसे पहला तरीका किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का होता है उसको एक्नॉलेज करना। आप एक पेन उठाइए, एक पेपर उठाइए और लिखिए कि आपको किस किस का कितना कितना पैसा देना है। उसके आगे आप अमाउंट लिखिए और उसके आगे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिए और एटलीस्ट आपको महीने का कितना कमिटमेंट है उस कर्ज़े के लिए वो लिखिए। जब आप ये लिख लेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आएगी दिमाग में, आप एक बेटर डिसीजन लेने की कंडीशन में होंगे। जब आपने लिख लिया उसके बाद आपको सेकंड स्टेप पे आना है। सेकंड स्टेप है कि अब आपको किस तरह से अपने पैसे को बाइफरकेट करना है। डेट बढ़ता है ब्याज के साथ, सैलरी या बिजनेस इन्फ्लेशन से कम होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 मेथड्स हैं जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड हैं। इनमें से एक मेथड मैंने दोनों ही मेथड यूज़ किए हैं। पहला वाला मुझे ज़्यादा पर्सनली पसंद है, इफ़ेक्टिव है। पहला मेथड है एवलांचे मेथड। इस मेथड में आप उन लोन को सबसे पहले पे करेंगे जिस पे आप सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। ब्याज एक ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है लेकिन आपकी सेविंग्स को बहुत इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट करती है आपके डेट स्ट्रक्चर को। सपोज़ आपने एक क्रेडिट कार्ड ले रखा है जिस पे आपको 1,15,000 देना है, टोटल आउटस्टैंडिंग 1,15,000। साल का ब्याज 48%, महीने का ब्याज 4%, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग होगा उस पर 48% एनुअल के हिसाब से क्रेडिट कार्ड कंपनीज चार्ज लगाती हैं। आप जमा रखिए इस बात को कि आप जितना भी ब्याज दे रहे हैं, मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड का, उससे आपका प्रिंसिपल कम नहीं हो रहा है। जब उससे प्रिंसिपल कम नहीं हो रहा है तो आप हर साल, हर महीने, हर बार सिर्फ ब्याज ही पे करते रहेंगे और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट हो एज इट इज़ खड़ा रहेगा और आप इससे स्ट्रेस की तरफ ही बढ़ेंगे। तो अगर आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, अपने डेट्स को ख़त्म करना चाहते हैं, तो प्रायोरिटाइज द डेट विच हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यूजुअली क्रेडिट कार्ड्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव डेट्स। क्रेडिट कार्ड का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 36 से 48% मिलेगा। सेकंड आता है इसके अंदर पर्सनल लोन। पर्सनल लोन 16 से 18% या 20% तक जा सकता है, लेकिन इट इज़ नो वेयर नियर क्रेडिट कार्ड्स। अगर आपके पास किसी भी कारण से क्रेडिट कार्ड है तो उसको मोस्ट प्रायोरिटी पर लेकर आपको पूरा करना है। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। चलो, ये तो हो गया एवलांचे मेथड। इसके बाद मैं दूसरा मेथड ट्राई कर लेता हूँ, बताता हूँ, स्नोबॉल मेथड। ये मेथड भी इफ़ेक्टिव है, मैंने भी इसको ट्राई किया है एंड इट वर्क्स। इस मेथड में ये होता है कि जैसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं देखते, आप नंबर ऑफ अमाउंट को देखते हैं और जो भी अमाउंट सबसे छोटा है, जो भी आप सबसे कंफर्टेबली बंद कर सकते हैं, आप उस लोन को पहले बंद करते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपका एक बाइक का लोन है 18,000 रुपये का, और फिर उसके बाद आपका एक पर्सनल लोन है 4,000 रुपये का, और फिर आपका क्रेडिट कार्ड है 1,00,000 रुपये का, तो आप सबसे पहले बाइक के लोन को बंद कर दीजिए 18,000। इससे क्या होगा, आप मेंटली एक लोन से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, आप हाई इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं लेकिन मेंटली आपका स्पेस फ्री हुआ है, आप थोड़ा ओपन माइंडेड होकर और कमाई के तरीक़ों के बारे में सोच सकते हैं। तो ये होता है स्नोबॉल मेथड। 2 मेथड मैंने आपको बताया, एवलांचे मेथड और स्नोबॉल मेथड। पर्सनली मुझे पसंद है एवलांचे मेथड, जिसके अंदर ब्याज को आप इफेक्टिवली यूज़ करके और लोन्स को पे करने में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए स्नोबॉल मेथड भी काम करता है। हिट एंड ट्राई मेथड है, ट्राई करके देखिएगा। ये हुआ जो सबसे प्रायोरिटी पे आपको करना है, इसके बिना आपके लोन कभी ख़त्म नहीं होंगे। एवलांचे मेथड और स्नोबॉल मेथड, आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा करेंगे, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। इसके बाद सेकंड चीज़ जो आपने करनी है वो ये है, नया कर्ज़ा लेने से आपको इमीडिएटली ख़त्म करना है। मैंने देखा है कुछ लोग इम्पल्सिव एक्सपेंस करते हैं, इम्पल्सिव स्पेंडिंग करते हैं, इम्पल्सिव बायर्स होते हैं। जैसे कोई चीज़ की एक थॉट अगर मन में आ जाता है, वो स्टक हो जाता है, वो होना ही है। फिर उसके लिए आपको एक सेंसेशन होता है दिमाग में कि मेरे को ये हर हालत में चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए माउस है, तो अगर आपको माउस चेंज करना है तो आप अमेज़ॉन से पे करेंगे। अमेज़ॉन पे आपको अच्छी चीज़ मिल रही है लेकिन वो 3 दिन बाद आ रही है। कुछ ऐसे बायर्स हैं जो इस माउस को ख़रीदने के लिए 3 दिन वेट नहीं कर सकते। वो 100 रुपये ज़्यादा दे के सेम डे डिलीवरी ले लेंगे, लेकिन वो सेम डे पे माउस लेंगे। ये एक रियल डिसऑर्डर है, ऐसा होता है। और ये सिर्फ एक माउस का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि माउस तो छोटी सी चीज़ है, 500, 600, 1000 की होगी ज़्यादा से ज़्यादा।
ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके लिए लोग इम्पल्सिव बाइंग करते हैं और उसके लिए वो कर्ज़ा लेने से नहीं चूकते। क्रेडिट कार्ड है हाथ में, 50,000 की चीज़ें ले ली, BNPL बाय नाउ पे लेटर का कंसेप्ट है ले लिया, EMI बांध लिया, अननेसेसरी पर्सनल लोन ले लिया, लेकिन चीज़ उन्होंने ले ली इम्पल्सिव स्पेंडिंग हैबिट के चलते। तो उस चीज़ पे अगर आप कंट्रोल पा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने कर्ज़े वाली आदत से या कर्ज़े वाली लाइफस्टाइल से बाहर आ पाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ जो कम काम करती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ व्यूअर्स या हमारे कुछ दोस्तों ने कुछ ऐसे लोन्स लिए होंगे जो आज ख़राब होने की स्थिति में है। दे आर नॉट इन अ कंडीशन टू पे इट एट एनी कॉस्ट। 6 क्रेडिट कार्ड है, सैलरी 25,000 रुपये, किसी हालत में आप पे नहीं कर सकते। आपको एक आधे कार्ड को ख़राब करके फिर नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे बैंक के साथ। यूजुअली द बेस्ट वे इज़ टू पे वॉट एवर यू ओव टू द वर्ल्ड। लेकिन अगर आप किसी हालत में नहीं दे पा रहे हैं तो आप बात कर सकते हैं अपने लैंडर से, अपने क्रेडिट कार्ड से, OTS के लिए, वन टाइम सेटलमेंट के लिए या इंटरेस्ट रेट रिडक्शन के लिए या कोई और EMI बंधवा सकते हैं आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिए। काफ़ी चीज़ें होती हैं, नेगोशिएशंस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे नहीं है बट इट वर्क्स इन सम केसेस। जब बिल्कुल गले में आ जाए चीज़, आप नहीं हैंडल कर पाएंगे तो आप इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको रिक्वेस्ट ही करनी है। पहली बात, अगर बैंक आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, दिस इज़ अ प्रिविलेज, ये आपका राइट नहीं है। प्रिविलेज हमेशा ही रिक्वेस्ट करके मांगे जाने चाहिए। तो लोअर इंटरेस्ट रेट आप मांग सकते हैं, लॉन्गर टेन्योर, अगर आप लॉन्गर टेन्योर के लिए इंसिस्ट करते हैं तो भी काम हो जाएगा। उससे एटलीस्ट ये है कि आप कर्ज़ा ख़राब नहीं करना चाहते, यू हैव एन इंटेंशन टू पे बट यू आर नॉट इन अ कंडीशन टू पे, सो यू कैन डिस्कस एंड टॉक टू योर लैंडर्स। अगली चीज़ आप कर सकते हैं, इंक्रीज़ इनकम स्ट्रीम्स। अपने खर्चे तो आपको कम करने ही हैं, खर्चे तो कम करने ही चाहिए, लेकिन देयर कम्स अ टाइम, जब एक इंसान की ज़िंदगी में एक टाइम आता है कि खर्चे कम करने के साथ साथ फिर इनकम बढ़ाने की भी बात होती है। साइड हसल, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, स्किल बेचना, आप मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, किसी को कंसल्टेंट बन सकते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो आप साइड बिजनेस, साइड मनी के लिए कर सकते हैं। बल्कि मैंने एक चीज़ मतलब ऑब्जर्व की है ईमानदारी से कि अगर आपकी सैलरी लिमिटेड भी है तो दिवाली पे मिलने वाला बोनस या कभी कोई इंसेंटिव मिलता हो, वो चीज़ें ना साल भर के अंदर ना एक सब्सटेंशियल अमाउंट बन जाता है। और अगर आप उस पैसे को भी लेके अपने कर्जे ख़त्म करने में लगाते हैं ना तो बहुत इम्पैक्ट होता है। दिस इज़ अ वेरी हाई इम्पैक्ट, मतलब ये जो हैबिट होगी ना बहुत हाई इम्पैक्ट हैबिट होती है। जो भी बोनस आया, जो भी इंसेंटिव आया, उसको आपने एज इट इज़, मतलब ऐसा नहीं है कि आप आईफोन लेके आ गए दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए। सर्वाइवल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इम्प्रेसिंग अदर्स। ओके, बी केयरफुल अबाउट दैट। एक चीज़ जो काम कर सकती है वो ये डेट कंसोलिडेशन। अगर आपका मान लीजिए एक हाउसिंग लोन है 15 लाख का और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 लाख, तो और आपके कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपके कुछ पर्सनल लोन्स हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा ब्याज पे कर रहे हैं, तो आप अपने हाउसिंग लोन के ऊपर एक टॉपअप ले सकते हैं। ठीक है, टॉपअप लोन या मॉर्गेज लोन जिसको कहते हैं। इस लोन को आप ले लीजिए और उसके बाद उन लोन्स को पे कर दीजिए जो आपको हैवी इंटरेस्ट पे पड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड। इससे होगा क्या, इस कंसेप्ट को क्या कह सकते हैं, इस कंसेप्ट को कह सकते हैं कंसोलिडेटिंग योर लोन्स, कंसोलिडेटिंग योर डेट टू पे मल्टीपल अदर डेट्स। तो इससे क्या होगा कि जो टॉपअप है, मान लीजिए आपने 5 लाख का टॉपअप लिया है, 5 लाख के टॉपअप से क्या होने वाला है कि आप एक पर्टिकुलर EMI हर महीने देते रहेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टॉपअप का जो लोन है वो ख़त्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहेगी और इसके साथ जो आप ब्याज क्रेडिट कार्ड को दे रहे थे, जो ब्याज आप पर्सनल लोन में दे रहे थे, उस ब्याज को सेव करके आप टॉपअप लोन को भी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। यू नो इट वर्क्स, इट एक्चुअली वर्क्स, बट यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, है ना। रातों रात कल ख़त्म करना है, परसों ख़त्म करना है, वो सोच नहीं। कर्ज़ा लेना है, एक कर्ज़ा लेके दूसरा कर्ज़ा ख़त्म करना है। हम इस कंसेप्ट में यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ना कि एक कर्ज़ा लेके दूसरा कर्ज़ा ले रहे हैं। हायर कर्ज़ा लेके अगर छोटा कर्ज़ा पे करें तो वो बेवकूफ़ी है, लेकिन लोन कंसोलिडेशन के लिए अगर छोटे इंटरेस्ट रेट पर कोई कर्ज़ा मिलता है, हम बड़ा कर्ज़ा पे कर देते हैं, सो दैट्स अ वेरी 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 गुड स्ट्रेटजी। इसके अलावा एक चीज़, कई बार लोग क्या होता है गलती से मिस कर देते हैं EMIs। मैं बहुत मिस करता हूँ, नॉट EMIs, मेरा एयरटेल का बिल तो कभी टाइम पे होता ही नहीं है। यूजुअली इसलिए नहीं होता क्योंकि एक छोटा सा रिमाइंडर देते हैं कि योर बिल इज़ रेडी, फिर 5, 6, 7, 8 तारीख के बाद वो धमकी देना स्टार्ट करते हैं कि हम इंटरनेट काट देंगे। मैंने पिछले 6 साल से देख रहा हूँ, काटते नहीं है वो, यूजुअली दे डोंट डिस्कनेक्ट द कनेक्शन। और यही कारण है कि आई मिस माई EMIs अ लॉट, नॉट EMIs, आई मिस माई एयरटेल बिल अ लॉट। फिर ऑटो डेबिट भी सेट नहीं होता इसके अंदर, तो आई वर्क ऑन दैट वन। बट आप EMIs को कभी मिस मत करिए। आई नेवर मिस माई EMIs इफ़ देयर इज़ अ नहीं, और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स आप ऑटोमेट कर सकते हैं।
ऑटो पेमेंट सेटअप कर लीजिए अपनी EMIs के लिए, एटलीस्ट मिनिमम के लिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं। क्योंकि क्या होता है समटाइम्स व्हेन यू मिस द EMI ना, उसके ऊपर वो 1000 रुपये पेनल्टी लगाते हैं, तो वो 1000 तो आप किसी भी तरह बचाइए ही बचाइए। बाकी कोई ऐसा एसेट जो आपके पास फिजूल है तो उसके लिए OLX है, क्विकर है, और भी ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर आप मार्केट प्लेस पर जाकर अपनी अनयूज्ड एसेट्स को बेच सकते हैं। मोबाइल्स हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, लैपटॉप है, AC है, डेस्कटॉप है, प्रिंटर है, सब बिकता है। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपके पास वेस्ट पड़ी है, उस एसेट को आप डिस्पोज ऑफ करिए। 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी उस एसेट की वैल्यू, उस हिसाब से अगर पैसा आता है और आपका कोई कर्जा है तो आप उसको पे कर सकते हैं। दिस वर्क्स, बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस है, ये काम करती है। बाकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आप अपने आप को फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखिए, 50-30-20 का रूल फॉलो करिए, सेविंग कीजिए, SIP स्टार्ट कीजिए, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ ऑब्जर्व कीजिए। बाकी डेट इज़न्ट जस्ट अ मनी प्रॉब्लम, इट्स अ बिहेवियर प्रॉब्लम। फिक्स योर हैबिट्स एंड द डेट विल फिक्स इटसेल्फ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।